तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा सबवेंशन दिया जाए और जिनको कम रिक्वायरमेंट है उनको कम दिया जाए। तो ये डिफरेंस क्यों रखा गया? देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने 14 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए और 60 क्लस्टर आइडेंटिफाई किए। नहीं, बिल्कुल अवेल करना चाहिए। देखिए, अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेके नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाते हैं या पुरानी मशीनों को रिप्लेस करते हैं तो वो बड़ा बेनिफिशियल है। आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आपका कॉस्ट ऑफ मतलब पावर जो है वो कम हो जाएगी। 3 से 5% का सबवेंशन कम नहीं होता है। आप समझिए कि आप अपना कैपेक्स करना चाहती हैं और वो सिर्फ इफेक्टिवली 4% पे हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाय एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट में फाइनेंस की बात फाइनेंस सेवा के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट रिश्ना और हमेशा की तरह आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आदिति योजना के बारे में। आदिति दरअसल भारत सरकार की एक स्कीम है MSMEs के लिए जो एम्फसाइज करती है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ेंगे फाइनेंस एक्सपर्ट CA विकास जैन जो हमें इस योजना की बारीकियों को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। वेलकम विकास सर, कैसे हैं आप? थैंक यू दर्शना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आदिति स्कीम के बारे में। हाँ, बिल्कुल। आई होप आपको तो ऑलरेडी बहुत नॉलेज होगी इन सब चीज़ों के बारे में। सो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ। तो शुरू करें। बिल्कुल। तो ये जो आदिति स्कीम है ये आखिर है क्या, कब स्टार्ट हुई थी, कब तक के लिए वैलिड है, थोड़ा बताइए। देखिए, आदिति जो स्कीम है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लेकर 27-28 तक के लिए एलिजिबल है। बेसिकली 3 साल के लिए है ये, राइट। ये BE और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जॉइंट स्कीम है जो इसको इम्प्लीमेंट मतलब करेंगी। इसको इस स्कीम के अंतर्गत इंटरेस्ट सबवेंशन है, मतलब कि कोई एनर्जी इफिशिएंट मशीन लगाता है और उसमें 10% तक एनर्जी में कंजम्पशन में बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए 15 करोड़ तक के लोन पर 3 से 5% के बीच की इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। तो सर एग्जैक्टली ये तो आपने बताया, एक रीज़न क्या है MSMEs के लिए कैसे बेनिफिशियल है और क्या बेनिफिट्स हैं MSMEs के लिए इस स्कीम के थ्रू। देखो, इस गवर्नमेंट का टारगेट है एक साथ तीन टारगेट है। सबसे पहला टारगेट है कि जो MSMEs हैं जो अपनी नई टेक्नोलॉजी को पैसे की वजह से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, भाई टाइम टू टाइम इनोवेशंस हो रहे हैं। अगर उनकी मशीनें पुरानी हैं तो प्रोडक्शन उतना सही नहीं होगा, वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, आइदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो या किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तो वो ज़्यादा एनर्जी लेती हैं, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई आप नई टेक्नोलॉजी की मशीनों को रिप्लेस करो, नई टेक्नोलॉजी की मशीनों को लगाओ जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो और आपका इलेक्ट्रिसिटी या पावर का कंजम्पशन है वो धीमे हो, राइट। इसके लिए चाहिए मोटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट, जो कि हर MSME के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई तुम लोन लो 15 करोड़ रुपए तक, अगर आपको रिक्वायरमेंट है हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन 3% से 5% के बीच में रहेगा। तो ये बड़ी अमाउंट है, राइट। और पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो, राइट। तीसरा है कि जो CO2 है भाई पावर कम कंज्यूम होगी तो ऑब्वियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरमेंटल में कम होगी, राइट। तो ये भी एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम को लाने का। चौथा ऑब्जेक्टिव ये है, चाइना से कई फैक्ट्रीज वगैरह शिफ्ट हो रही हैं इंडिया में, राइट। तो हाँ, तो इंडिया के लिए जो उनके लिए और एडिशनल बेनिफिट है तो उसके लिए उनको चाहिए कैपेसिटी एक्सपेंशन। भाई अगर आपने उनसे कॉम्पीट करना है और एक्सपोर्ट में फर्दर जाना है तो उनको बेसिकली ज्यादा कैपेसिटी की मशीनें लगेंगी, ज्यादा की लगेंगी तो ऑब्वियसली मशीनें खरीदनी पड़ेगी तो भाई लोन लेना पड़ेगा। तो लोन लेना पड़ेगा तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ
सर्विसेज मतलब सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, हम्म, जिससे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इजीली एमएसएमई कर पाए। अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो financesewa.com और फाइनेंस सेवा क्लिप के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी आपको दिख चुकी है। financesewa.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विस प्रोवाइड करता है। ये लोग 80+ लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, 150+ बैंक, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। यानी अगर आपको बिजनेस प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए तो financesewa.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। ये सिर्फ लोन ही नहीं, financesewa.com आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिससे सीए, कंसल्टेंट्स, लोन एडवाइजर्स और बिजनेस ओनर्स अपनी रिपोर्ट्स को फास्ट, प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा financesewa.com ऑनलाइन फाइनेंस कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जो खास तौर पर एमएसएमई ओनर, कंसल्टेंट्स और बिजनेस लर्नर के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे लें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें और फाइनेंस नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो financesewa.com आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप financesewa.com या फाइनेंस सेवा क्लिप से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट financesewa.com पर विजिट कर सकते हैं या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके सीधा उनकी टीम से बात कर सकते हैं। लोन गाइडेंस या फंडिंग चाहिए तो विजिट करें financesewa.com और कॉल करें 9863020202 पे। और अगर आप चाहते हैं कि सीए विकास जैन से यूनिक टिप्स, प्रैक्टिकल गाइडेंस और पर्सनल कंसल्टेशन तो financesewa.com के चैनल के पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फाइनेंस की टेंशन को बोलो बाय बाय। आज ही जुड़े financesewa.com के साथ।